एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश एक गरीब परिवार से था, जबकि सुरेश एक अमीर घर का लड़का था। दोनों का बचपन एक साथ खेलते कूदते, पढ़ाई करते हुए बीता। गरीबी और अमीरी के बीच फर्क होने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। रमेश का परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। रमेश के माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी, मेहनत और आदर का महत्व सिखाया। दूसरी ओर सुरेश के माता पिता व्यापार में थे और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुरेश के पास महंगे खिलौने, कपड़े और खाने पीने की चीजें हमेशा उपलब्ध रहती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में बाढ़ आ गई और कई घर पानी में डूब गए। रमेश का घर भी बाढ़ में बह गया और उसके परिवार के पास रहने के लिए जगह नहीं बची। सुरेश ने जब यह देखा तो उसने बिना किसी झिझक के अपने माता पिता से रमेश और उसके परिवार को अपने घर में रखने की अनुमति मांगी। सुरेश के माता पिता ने भी खुले दिल से इस बात को स्वीकार किया और रमेश का परिवार सुरेश के घर में आकर रहने लगा। रमेश का परिवार कुछ समय तक सुरेश के घर में रहा। इस दौरान सुरेश के परिवार ने उनकी हर संभव मदद की। रमेश और सुरेश की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रमेश के माता पिता ने इस मदद के बदले में सुरेश के घर का कामकाज करने का निर्णय लिया ताकि वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। सुरेश के माता पिता ने इसे स्वीकार किया और रमेश के परिवार को सम्मान के साथ काम दिया। समय बीतता गया और रमेश ने पढ़ाई में खूब मेहनत की। सुरेश ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। दोनों ने मिलकर अपनी अपनी मंजिल को पाया। रमेश एक ईमानदार और सफल व्यापारी बना और सुरेश ने अपने परिवार के व्यापार को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों की दोस्ती ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का सहारा दिया और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का साहस दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं होता। असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़ें और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें। तो दोस्तों, आज हम सब एक चुड़ैल और गांव वालों की कहानी सुनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग बड़े सुख शांति से रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और गांव वाले मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन गांव वालों के बीच एक अफवाह फैल गई। गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया और सबसे पूछा, क्या तुमने सुना? लोगों का कहना है कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती है। फिर उसके बाद एक आदमी ने बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं वह रात को गांव में आती है और जो भी उसे देखता है वह गायब हो जाता है। फिर दूसरा आदमी बोलने लगा, हमें कुछ करना होगा, हम इस डर के साए में नहीं जी सकते। फिर सबने आपस में बात की और अपने अपने घर चले गए। मुखिया जी भी अपने घर चले गए और वहां जाकर अपनी पत्नी से बात करने लगे। मुखिया जी, हमें गांव की रक्षा करनी होगी। हमें पंडित जी से सलाह लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूं। और फिर मुखिया पंडित जी के पास जाते हैं, जो कि एक वीरान जंगल में अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। पंडित जी, हमारे गांव पर एक बड़ा संकट आ गया है। गांव के पास जंगल में एक चुड़ैल के होने की अफवाह है। कृपया हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर पंडित जी ध्यान समाप्त करके बोले, ध्यान रखो मुखिया जी, चुड़ैल के पास जाने से पहले हमें उसे समझना होगा। वह भी कभी इंसान रही होगी। उसे मोक्ष दिलाने के लिए हमें सही उपाय करना होगा। और फिर मुखिया जी पंडित जी को धन्यवाद देकर गांव वापस आ गए और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके पंडित जी की बात करने लगे। गांव वालों, पंडित जी ने हमें रास्ता दिखाया है। हमें मिलकर उस चुड़ैल को समझाना होगा और उसे मोक्ष दिलाना होगा। आज रात हम सब मिलकर जंगल जाएंगे। और फिर
मुखिया जी की बात सुनकर सभी गांव वालों ने एक साथ कहा। हम आपके साथ हैं मुखिया जी। और फिर सभी लोग मुखिया जी के साथ जंगल की तरफ जाने लगे। फिर जंगल में कुछ देर खोजने के बाद अचानक एक आदमी बोलने लगा। वो रही, देखो चुड़ैल। चुड़ैल दिखाई देती है, वह दर्द में कराह रही है। चुड़ैल दर्द में तड़प रही थी और दुखी आवाज में उसने गांव वालों को बोला, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक श्राप के कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। और फिर अचानक पंडित जी आ जाते हैं और मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, यह चुड़ैल नहीं, एक आत्मा है जिसे मुक्ति की जरूरत है। हमें इसके लिए हवन करना होगा और इसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। गांव वाले हवन करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। चुड़ैल की आत्मा शांत होती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस तरह गांव वालों ने अपनी एकता और साहस से उस आत्मा को मोक्ष दिलाया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग एक बार फिर सुख शांति से रहने लगे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि डर को सामना करके और समझदारी से ही दूर किया जा सकता है। और उस दिन के बाद उस गांव में सभी सुख शांति से बसते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बहादुर हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हमेशा याद रखें, एकता में ही शक्ति। 3 दोस्तों की जोड़ी हमेशा मजेदार होती है। रोहन, मोहन और सोहन तीनों बचपन के दोस्त थे। उनके बीच हर दिन कुछ न कुछ मजेदार किस्से होते रहते थे। एक दिन की बात है,